Hello guys, welcome to Law Tie. Today we learn in this video about section 76 to 106 जनरल एक्सेप्शन. इनको जनरल डिफेंसेस भी बोल सकते हैं. चैप्टर 4 में सेक्शन 76 से 106 तक जनरल एक्सेप्शन बताए हैं. देखो बार बार ये एक्सेप्शन लिखने की बजाय आईपीसी में चैप्टर 4 में अलग से जनरल एक्सेप्शन समझाए हैं. सेक्शन 6 पढ़ते हैं पहले. डेफिनेशन इन द कोड टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन. थ्रू आउट दिस कोड every definition of an offense, every penal provision, every illustration of such definition of penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exception. Through this exception are not repeated in such definition, penal provision or illustration. ये बैरक में लिखा है सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी. सेक्शन 6 में बोला है जितने भी ऑफेंस है या पीनल प्रोविज़न, इलस्ट्रेशन, इन सब को जनरल एक्सेप्शन के साथ समझाता है. अब चलते हैं जनरल एक्सेप्शन. जब भी कोई अक्यूज्ड क्राइम करता है तो उसे पनिशमेंट देने से पहले कोर्ट मौका देती है खुद को इनोसेंस प्रूव करने के लिए और क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचने के लिए. जो भी पर्सन ऑफेंस करता है उसके पास कोई रीजंस होते हैं, वही रीजंस उसके डिफेंस बन जाते हैं. वही सारे डिफेंसेस आज हम पढ़ेंगे. इन जनरल एक्सेप्शन को आईपीसी में 8 हेड्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और मिस्टेक ऑफ लॉ, जो कि सेक्शन 76 और 79 में बताया है. सेकंड है जुडिशियल एक्ट, एक्सीडेंटल एक्ट, नेसेसिटी, इनकैपेबिलिटी टू कमिट अ क्राइम, एक्ट डन विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट, ट्रिवैलिटी और प्राइवेट डिफेंस. लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक. मिस्टेक 2 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेकेंड है मिस्टेक ऑफ लॉ. ये लीगल मैगजीम पर बेस्ड है. इग्नोरेंटिया फेसिट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट. इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड. इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट क्या होगा? जैसे ए को अरेस्ट करने के लिए गए बट बी को अरेस्ट कर लिया, उनको ऐसा लगा कि बी ही ए है, तो ये क्या हुआ? मिस्टेक ऑफ फैक्ट. इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्या है? देखो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं लॉ से अवेयर नहीं हूँ या ऐसा कोई लॉ मुझे पता नहीं था. ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. अगर कोई बिल पास हुआ है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उससे पढ़ें. अब ये समझते हैं जनरल एक्सेप्शंस को अप्लाई करने की ड्यूटी किसकी है. फर्स्ट कोर्ट की, प्रोसिक्यूशन की या डिफेंस की. तो देखो कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करके चलता है कि आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, पर अक्यूज्ड कोई ऑफेंस करता है और कोर्ट में बताता है इन सर्कमस्टेंसेस में किया है और कोई जनरल एक्सेप्शंस का यूज़ करता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव भी अक्यूज्ड को ही करना होगा और उसी पर वो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है. ऐसा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 105 में बोला है. सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 76. कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी जिसका रीज़न मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं. ये अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है. और वो पर्सन को लगता है कि वो बाउंडेड बाय लॉ है और एक्ट को गुड फेथ में किया हो, तभी उससे सेक्शन 76 का डिफेंस मिलेगा. इस सेक्शन का एम है प्रोटेक्शन देना उन सबॉर्डिनेट को जो सुपीरियर अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं. एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह. 1981 का मामला है. कुछ लोग थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया. अटैक में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डेट मीन्स एसीपी को ग्रीवियस इंजरी हुई. देन डीसीपी ने ऑर्डर दिया फायर करो उन अननोन पर्सन के ऊपर जिन्होंने फायरिंग करी थी. अब उस फायरिंग में 2 पर्सन मर जाते हैं. कोर्ट ने सेक्शन 76 से पुलिस को प्रोटेक्ट किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुपीरियर के ऑर्डर हमेशा प्रोटेक्ट किए जाएंगे. सिर्फ गुड फेथ या प्रोटेक्शन पीस अगर पर्पस है तो ही प्रोटेक्ट किए जाएंगे. सेक्शन 76 को सम अप करते हैं. बाउंडेड बाय लॉ हो या बाउंड बाय लीगल ऑब्लिगेशन हो, जो भी एक्ट किया हो गुड फेथ में किया हो. गुड फेथ में भी बिलीव होना चाहिए कि वो बाउंडेड बाय लॉ हो और बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे लाई करता है जिसको गुड फेथ का बेनिफिट चाहिए. नेक्स्ट है सेक्शन 79. ये सेक्शन भी 76 की तरह ही है. सेक्शन 79 बोलता है मेरा एक्ट लॉ में जस्टिफाइबल है.
कुछ भी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी जब वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से हो, मिस्टेक ऑफ लॉ से नहीं, और उसका एक्ट जस्टिफाइबल हो लॉ में, और एक्ट गुड फेथ में किया, या गुड फेथ में पर्सन बिलीव करता है कि मेरा एक्ट ये लॉ में जस्टिफाइबल है, तो ऐसे एक्ट ऑफेंस नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए ने देखा जेड ने मर्डर किया है। ए ने गुड फेथ में अपनी पावर का यूज़ करके, ऐसी पावर जो लॉ में हर पर्सन को दी है, एप्रीहेंडिंग मर्डरर इन द एक्ट, जेड को पकड़ कर जेड को प्रॉपर अथॉरिटी को दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि जेड ने सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था। ए ने भी यहाँ कोई ऑफेंस नहीं किया है क्योंकि उसका एक्ट भी जस्टिफाइबल था। ये बेयर एक्ट की इलस्ट्रेशन ही है। सेक्शन 79 को सम अप करते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है कि पर्सन सपोज टू हैव लीगल ऑब्लिगेशन, दोनों में डिफरेंस भी यही है सेक्शन 76 और 79 में। 76 बोलता है बाउंडेड बाय लॉ है और बाउंड बाय लीगल ऑब्लिगेशन है, वहीं सेक्शन 79 बोलता है एक्ट मस्ट बी जस्टिफाइड बाय लॉ। अब बात करते हैं दो सेक्शन की, 77 और 78, जो कि बात करता है जुडिशियल एक्ट्स के बारे में। जुडिशियल एक्ट से आपको समझ आ रहा हो कि जज की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 77 और 78 में जज के लिए डिफेंस है और जजमेंट पर काम करने वाले पर्सन्स के लिए प्रोटेक्शन दिया है। सेक्शन 19 में जज को डिफाइन करा है कि जज होता कौन है आईपीसी में। जुडिशियल एक्ट्स में सेक्शन 77 की बात करते हैं पहले। सेक्शन 77 जज को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचाता है। कुछ भी ऑफेंस नहीं होता है जब जज जुडिशियली एक्ट कर रहा हो, ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो, या एक्ट उनकी जुरिडिक्शन का हो, या वो एक्ट गुड फेथ में किया हो, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। यही सेक्शन 77 बोलता है। जैसे डेथ पेनल्टी ग्रांट करने से कोई जज मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 78। वैसे ही सेक्शन 78 उन पर्सन को प्रोटेक्ट करता है जो कोर्ट के ऑर्डर पर या जजमेंट पर एक्ट कर रहे हो। इट प्रोटेक्ट दोज हु एग्जीक्यूट अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे कोर्ट के ऑर्डर पर पर्सन को अरेस्ट करने पर ऑफिसर लायबल नहीं होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।